आप सबों को जय मसीह की। मैं ब्रदर मनीष एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रभु का सुसमाचार लेकर आया हूं जो खुदा ने मुझे दिया। और मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं अभिषेक के बारे में कि जब किसी व्यक्ति का अभिषेक होता है या किसी दास का अभिषेक होता है तो मेरे भाई और बहनों, वो अभिषेक कोई मामूली अभिषेक नहीं है। वो किसी के सर के ऊपर तेल उड़ेलना, कोई अपनी मर्जी से तेल उड़ेलना नहीं है। वो अभिषेक करना किसी पास्टर की मर्जी के अनुसार नहीं है। वो अभिषेक यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ब्रदर ने मुझसे पूछा कि पास्टर्स, ये जो अभिषेक होता है, ये जो सर के ऊपर तेल उड़ेलते हैं, अभिषेक होता है, क्या वो मेरा हो सकता है? मुझे भी पास्टर अभिषेक करवाना है। तो मैंने उसे कहा, ब्रदर नहीं, क्योंकि ये अभिषेक ना किसी मनुष्य की ओर से होता, ना किसी पास्टर की ओर से होता, ये परमेश्वर की ओर से होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग उस अभिषेक को हल्के में लेते हैं और उस अभिषेक की कदर नहीं करते। कई लोगों को परमेश्वर अभिषेक से इस्तेमाल तो करता है, वो उनका अभिषेक कर देता है, वो उनको चुन लेता है, लेकिन कई लोग उस बुलाहट को हल्के में लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अभिषेक हल्का नहीं होता। मैं आपको बाइबल से पढ़वाना चाहता हूँ उस अभिषेक के बारे में कि वो अभिषेक कितना महत्वपूर्ण होता है। और जब वो एक व्यक्ति का अभिषेक होता है परमेश्वर की ओर से, तो वो कितना सामर्थ्य होता है और वो परमेश्वर की ओर से चुनाव होता है। मैं आज आपको पढ़वाना चाहूँगा पहला शमूएल, उसका 16 अध्याय और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार और बैतल को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आया है? क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है, जब पुराने समय में कोई प्रॉफिट, कोई अभिषिक्त अगर किसी के घर में जाता था बाइबल के अनुसार, तो या तो वो कोई खुशी की भविष्यवाणी लेकर उनके घर पे जाता था, कुछ खुशी की बात उनके घर पे लेकर जाता था, या तो अगर वो जा रहा है तो किसी को सज़ा सुनाने के जा रहा है। अगर उसके पाप के अनुसार परमेश्वर ने उस प्रॉफिट को कोई दर्शन दिया है, कोई भविष्यवाणी की है उसके लिए, तो वो उसको वो भविष्यवाणी करने जाता था। इसीलिए अगर कोई भविष्यद्वक्ता किसी घर पे जाता था बाइबल के अनुसार पुराने समय में, तो लोग थरथराते थे कि कहीं तू हमें कोई सजा देने तो नहीं आया। इसीलिए बाइबल यहाँ पर बता रही है, क्या तू मित्र भाव से आया है या फिर किसी सजा सुनाने के लिए? यहाँ पर बाइबल बता रही है ना कि वो थरथराते हुए। और जो शमूएल था वो खुदा का एक अभिषिक्त दास था, वो एक प्रॉफिट था और परमेश्वर उससे बातें किया करता था। जब परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन दिया और उसे बोला कि शमूएल, तू ईशे के घर पे जा और उसके 7 पुत्र हैं, उनमें से एक को तू अभिषेक कर, जो कि मेरे लिए चुना जाएगा। मैं उसे राजा ठहराऊंगा, जिसको तू अभिषेक करेगा मैं उसे राजा ठहराऊंगा, और वो इज़राइलियों का राजा होगा और वो ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। मतलब यहाँ तो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा कि ईशे के घर में जा, उसके 7 बेटे हैं और उनके 7 बेटों में से उसके एक बेटे का तूने अभिषेक करना है, जिसको मैं कहूँगा, जो मेरे मन चाहा है। और जिसको तू अभिषेक करेगा मेरे कहने के अनुसार, वो इज़राइल का राजा ठहरेगा। मैं उसको ऊंचा करूँगा और वो समस्त जाति पे क्या करेगा? राज करेगा। हालेलुया। तब जब वो शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि तू ईशे के घर पे जा, तो शमूएल गया। और यहाँ पर इसीलिए उसकी 4 आयत बता रही है, तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार गया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये मतलब कि बुजुर्ग लोग थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है
कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं। उसके आगे हम पढ़ेंगे उसकी 7 आयत को। परंतु यहोवा ने तब, मतलब कि ये जो 4 आयत है उसके बाद लिखा, 5वीं आयत को भी पढ़ लेंगे, चलो हम। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, मैं यहोवा के लिए एक यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हालेलुया। मतलब कि उन सबको बुला लिया और कहा कि अपने आप को पवित्र करके आओ और यज्ञ में मेरे साथ बैठो, ताकि मैं आज एक जने को अभिषेक करूँगा। अब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, जब आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि की। उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, मतलब कि शमूएल ने सोचा। उसने यिशै के पहले पुत्र, मतलब बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत ही बलवान था, हाइट भी उसकी लंबी चौड़ी थी, एक बॉडी बिल्डर लगता था। उसको ये लगा, उसके शरीर को देखकर, उसकी बलवानपन को देखकर, तब उसे लगा निश्चय यह जो यहोवा ने, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि की, मतलब कि यिशै का पहला बेटा एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, मतलब कि उसका चुनावा होगा। हालेलुया। परंतु सुनो, यहोवा जो चुनता है व्यक्ति को, वो उसके शरीर को देख कर नहीं, वो अंदर के मन को देखता है। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इतना मैं जो आपको पढ़वा रहा हूँ ना मेरे बहनों और भाइयों, वो मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर को मैं आपको शुरू से बता सकूँ कि एक जो अभिषेक होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो किसी इंसान की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से होता है। और देखो परमेश्वर ने किस प्रकार से चुना है। शमूएल को क्या लगा, उसका पहला बेटा आया, वो हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर था, उसको ऐसा लगा कि शायद ये यहोवा के सामने है और यहोवा ने इसको चुन रखा है। लेकिन उसकी शायद 7 आयत में क्या लिखा हुआ सुनो, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करके और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मतलब कि उसको अयोग्य जाना है, ना उसके रूप के ऊपर और ना उसके कद के ऊपर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य तो बाहर तब को देखता है, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? वह अंदर के मनुष्य तब को देखता है, वो अंदर के मन को देखता है, हृदय को देखता है। तब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, उसकी जो 8 आयत में लिखी है, तब उसका दूसरा बेटा आया, परमेश्वर ने उसी प्रकार उसको भी मना कर दिया। तीसरा आया, उसको भी मना कर दिया। चौथा आया, उसको भी मना कर दिया। 5वां आया, उसको भी मना कर दिया। जब उसको 6ठा आया, उसको भी मना कर दिया। और जब उसके सारे बेटे पूरे हो चुके, तब शमूएल ने कहा, तेरे सारे बेटे आ चुके हैं या कोई और बेटा भी है? हम इसमें से पढ़ लेंगे। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरी को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। क्या कहा शमूएल ने? यिशै ने कहा वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो किसी काम का नहीं है, वो भेड़ बकरियां चराता है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन शमूएल ने क्या कहा? उसे जल्दी बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वो ना आएगा जब तक हम खाने में नहीं बैठेंगे। उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। तब वह उससे
बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। मेरे भाई और बहनों, वो क्या था? क्या चराता था वो? भेड़ बकरियां। जबकि उसका बाकी जो 6 भाई है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दुकानदार है, किसी का शरीर कैसा है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये जो 7वां था, जो सबसे छोटा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या कहा परमेश्वर के वचन में? क्या लिखा है? उसकी आंखें सुंदर, उसका शरीर सडोल। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर दे, यही है। और कितनी देर भी आयत को पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। जहाँ पर लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य, मतलब उसके भाइयों के सामने मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब शमूएल ने उसके सर के ऊपर तेल उड़ेला तो क्या हुआ? भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। और तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। बलपूर्वक क्या उतरा उसके ऊपर? आत्मा उतरता रहा। वो एक राजा बना इज़राइल का, जिसने 66 लड़ाई लड़ी और कोई लड़ाई नहीं हारा। हालेलुया। जब उसका अभिषेक हुआ तो वो सामर्थ से भर गया। मेरे बहनों और भाइयों, ये वचन मैंने इसलिए आपको क्या के सुनाया, क्योंकि कई लोग आज ये सोचते हैं कि अभिषेक कोई मामूली चीज़ है। मेरे भाई और बहनों, किसी पास्टर का या किसी दास का या किसी मनुष्य का अभिषेक होना कोई मामूली बात नहीं। ये मामूली नहीं होता अभिषेक। ये अभिषेक किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। जब किसी व्यक्ति का अभिषेक होता है तो वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है। और जब वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है तो परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरता है और उसके बाद वो बड़े बड़े कामों को करता है। वो सुसमाचार को सुनाता है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो भविष्यवाणियां करता है, वो परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करता है और वो परमेश्वर के सुसमाचार को बेधड़क होकर फैला देता है। हालेलुया। ये खाली कोई सर के ऊपर तेल उड़ेलना नहीं है कि खाली सर के ऊपर तेल उड़ेल दो। उस भाई ने मुझसे कहा कि भाई ब्रदर, मैं भी चाहता हूं अभिषेक करवाना, मैं भी चाहता हूं कि मेरे सर के ऊपर भी तेल उड़ेला जाए। मैंने कहा भाई साहब, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो जब तक ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से तेल उड़वेल भी लोगे, किसी से उड़वा भी लोगे, तो आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरेगा। क्योंकि जब परमेश्वर किसी की चुनाई करता है, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो अभिषिक्त होता है। परमेश्वर का देखना, अभी बाइबल में आपने पढ़ा, परमेश्वर अंदर से मनुष्य तब को देखता है जबकि लोग बाहर के हिस्से को देखते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जिसको परमेश्वर देखता है वो देखता है कि इसके अंदर का स्वभाव कैसा है। वो देखता है कि ये व्यक्ति मुझ में खड़ा रहेगा या आड़ा रहेगा। वो देखता है कि ये मनुष्य मुझ में पक्का रहेगा। वो देखता है क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो मनों की जानता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो हृदय की जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये जो परमेश्वर का अभिषेक होता है पास्टरों के ऊपर, वो कोई मामूली अभिषेक नहीं। उस अभिषेक को मामूली ना समझे। अगर किसी व्यक्ति का अभिषेक हुआ भी है परमेश्वर की ओर से, तो वो उस अभिषेक का आदर करे, सम्मान करे और पवित्रताई के अंदर होकर परमेश्वर के भय में होकर चलें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबों को जय मसीह की।